इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता, वीर, भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले, दीमापुर, नागालैंड। अनिल कुमार, सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया, इम्फाल, महेंद्र, मीना, कशवी, विधान सेठी, दीमापुर, सुमित, बीना, शब्द एवं रावी बगड़ा, विजयनगर। जीवन को समझना है तो अपने आप को जरूर समझना पड़ेगा। जो लोग अपने आप को नहीं समझते हैं वो हमेशा दूसरों को ही समझने में अपनी पूरी जीवन को लगा देते हैं। आप विचार करके रखना, जो लोग अपने आप को नहीं देख पाते हैं वो जीवन भर दूसरों को देखने में ही समय व्यतीत कर देते हैं। जो लोग अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं वो जीवन भर दूसरों को ही संभालने में लगे रहते हैं। जो अपने अंदर के वैभव को नहीं पहचान पाते हैं वो बाह्य के वैभवों में भी अटके पड़े रहते हैं। जो लोग अपने जीवन में अपने आप को नहीं जगा पाते हैं वो लोग केवल दूसरों को जगाने में ही अपने समय को व्यतीत करने में लग जाते हैं। और जो लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, विचार करना, दुनिया को लोग उन्हें संभालने के लिए आतुर हो जाएं। जो लोग अपने आप को जगा लेते हैं उनके पहुंचने से लोग अपने आप जागने लग जाएं। जो लोग अपने अंदर के वैभव को पा लेते हैं उनके दर्शन से हमको अपना वैभव प्राप्त होने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। यह जीवन जो हमें अभी मिला है ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से कई जन्मों के पुण्य से ये हमें मानव धर्म मिला, मानव जन्म मिला है। पेड़ पौधों की पर्यायों में मैंने अनंत काल व्यतीत किया है। आप विचार करके रखना, हवा पानी भी हम बने हैं, पृथ्वी भी बने हैं, जल भी बने हैं, हवा पानी वनस्पति सब हम बनकर आए हैं। अनादि काल से इन पर्यायों में हमने बहुत अपना जीवन को भ्रमण किया है। 6 डाला में अभी आगे आगे सब आने वाला है। लेकिन हमने मानव पर्याय बहुत मुश्किल से पाई है और मानव पर्याय पाने के बाद भी अगर अपने आप को नहीं संभाल पाई तो पता नहीं कौन कौन सी पर्यायों में फिर जाकर हमें दुखी होना पड़ेगा। मंगलाचरण में हमने संभालने शब्द पे ही चर्चा चल रहा हो। 3 भुवन क्या है हमने समझ लिए हैं। 3 भुवन का सार क्या है वो भी समझा है। वीतराग विज्ञानता भी समझ रहे हो, शिव स्वरूप को भी समझा है, शिवकार को भी समझा है, नमो मद नमस्कार को भी समझा है। त्रियोग मतलब मन वचन काय को भी समझ लिया कि मन क्या है, जो हम सोच रहे वो मन है। वचन क्या है, जो हम बोल रहे वो वचन है। काय क्या है, जो शरीर है वो काय है। लेकिन इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शब्द आया है संभाल के। और संभाल के में कहा गया कि मन तो तुम्हें मिला है लेकिन मन को संभाला कि नहीं संभाला। वचन तो तुम्हें मिले हैं लेकिन वचन को संभाला कि नहीं संभाला। काय तो तुम्हें मिली है, काय को संभाला कि नहीं संभाला। तो चर्चा भी चल रही है, वचन को संभालना है। ख्याल करके रखना, शब्द के हाथ पे अब नहीं होते हैं। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के ना हाथ ना पांव। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। आप विचार करना, एक शब्द हैं जो औषधि का काम कर देते हैं और एक शब्द ऐसे हैं जो घाव का काम कर देते हैं। शरीर पे लगा हुआ घाव भर सकता है लेकिन जो दिल पर घाव लग जाते हैं, जो अंदर में घाव बैठ जाते हैं, वो भरने में बहुत समय लगता है।
हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करके रखना। मैंने एक प्रश्न पूछा कि तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए तो उसे मारना अच्छा है या गाली देना अच्छा है? आप लोग बताओ, गोलाघाट वालों। आप विचार करके रहना, किसी से झगड़ा हो जाए तो मारना अच्छा है या गाली देना अच्छा है? अच्छा, तो तुम मारने में तैयार हो? हाँ? नहीं, अगर दो में से चॉइस करना पड़े कि मारना या गाली देना, करना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं हम माफ कर पा रहे। हर कोई माफ नहीं कर पाता है। ख्याल करके रखना, माफ करने के लिए, गलतियां करने के लिए कलेजा चाहिए और गलतियों की माफ करने के लिए भेजा चाहिए। गलतियां करने के लिए भेजा चाहिए, लेकिन गलतियों की माफ करने के लिए कलेजा चाहिए। बहुत बड़ा दिल होता है, वही माफ कर पाता है। हर कोई माफ नहीं कर पाता है। इसलिए क्या कहा गया? क्षमा वाणी के दिन क्या बोलते हैं आप? क्षमा किसका भूषण है? वीरस्य भूषणम। और क्रोध कायर आभूषणम। क्रोध कायर लोगों का आभूषण है और क्षमा वीरों का भूषण है। आप लोग वीर हो या कायर? अपने आप से तोलना। अगर तुम्हारा किसी से मन खराब हुआ, तुमने उसे क्षमा किया कि नहीं किया अभी तक? और आश्चर्य की बात तो यह है कि क्षमा और मोक्ष ये दोनों एक ही हैं। क्षमा और मोक्ष दोनों एक है। क्षमा में भी दो ही शब्द हैं, छा और मां। मोक्ष में कितने शब्द हैं? कौन कौन से? मां और छा। बस क्षमा को धारण कर लिया तो छा इधर का उठ के इधर आ जाएगा। वो क्षमावान व्यक्ति अगर मोक्ष चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। केवल क्षमा को धारण करना है। लेकिन दो में से चॉइस किया जाए कि गाली देना है या मारना है, तो क्या स्वीकार करोगे? अच्छा, एक बात बताओ, आहार देना अच्छा है या आहार देखना अच्छा है? देना अच्छा, लेकिन देते नहीं अम्मा। आप विचार करके रखना, देना अच्छा है। पिछली बार तुम्हारे डॉक्टर साहब ने भी आहार दिया था, एक गिलास, मुझे याद है। मैंने कहा था बदलवा लाओ कपड़े, पुण्य बढ़ा लिया उन्होंने। आहार देना और देखना में अच्छा क्या है? गाली देना और मारने में अच्छा क्या है? ख्याल करना। भक्त बनना अच्छा है या भगवान बनना अच्छा है? लेकिन बनेंगे नहीं हम। आप अच्छी चीजों को स्वीकार करना ही नहीं चाह रहे हो। आप ख्याल करके रखना, गाली देना और मारना दोनों ही खराब हैं। लेकिन अगर कभी कोई व्यक्ति दोनों में से चॉइस करने कि क्या करना है, तो मैं कहूंगा मारना, क्योंकि मारा हुआ के घाव भर जाएंगे, गाली देने वाले के घाव भरते नहीं हैं। शब्द संभाल कर बोलिए, जाके न हाथ न पांव। एक शब्द औषध करें, एक शब्द करें घाव। लेकिन आपको इनमें से दोनों नहीं चुनना है, नहीं तो आपको मारना। के महाराज ने कहा था मार देना, और कल से लग जाओ। तो कोई गलती करे तो मारना शुरू, मारना नहीं है, माफ करना, क्षमा धारण करते चले जाना। दोनों ही खतरनाक चीज हैं। कहने का तात्पर्य है कि शब्दों की बहुत बड़ी लड़ाई है। आप अपने जीवन में कंजूस बनने का कोशिश करो। आप अपने जीवन में कृपण बनने का प्रयास करो। आप अपने जीवन में कमजोर बनने का प्रयास करो। आप अपने जीवन में गूंगे बनने का प्रयास करो। कहोगे महाराज आशीर्वाद दे रहे हो या अभिशाप दे रहे हो? कंजूस बनो शब्दों के मामले में। जहां विवाद की स्थिति बन जाए, समझ लेना मेरे शब्द बाहर नहीं निकलना चाहिए, संभाल के रखो। कंजूस व्यक्ति जैसे पैसा नहीं निकालता है, वैसे ही कंजूस व्यक्ति अपने शब्दों को भी अपने जीवन में संभाल के रख के, कोई एक ही शब्द महाभारत बना देते हैं। ख्याल करना। लेकिन महाभारत की घटना बाद में करेंगे, पहले तो वो शेर की तरफ चलते हैं। आप विचार करके रखना, शेर की मदद की उसके लकड़हारे ने, और शेर की मदद करने के बाद उसके पैर का कांटा निकाल दिया। शेर ने बहुत धन्यवाद दिया और शेर ने कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, बोलो तुम्हें कुछ चाहिए है तो। एक बात का हमेशा ख्याल करके रखना, ये जीवन में अपने लिख लेना, क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना
और जब खुश हो तो कभी किसी को वायदा नहीं देना। क्रोध में निर्णय लेने वाला व्यक्ति पछताता है, और जब आदमी को खुशी होती है, आदमी के अंदर उत्साह होता है, आदमी प्रसन्न होता है और वायदा दे देता है तो वो भी पछताता है। क्रोध में निर्णय ना लेना, खुश में प्रशंसा में वादा नहीं करना। क्रोध में निर्णय लिया तुंकारी ने, तुंकारी की कहानी आप पढ़ते होंगे जब उत्तम क्षमा धर्म का वर्णन चलता है। तुंकारी ने क्रोध में निर्णय लिया, रात के समय घर छोड़कर चली गई, पति से गुस्सा हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसे कोई तुंकारी बोल दे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। उसकी शादी जैसे जैसे हुई, पति से कहा गया कि बस इसको तुंकारी नहीं बोलना। उसने कहा चलो कोई तो मेरे तुंकारी नहीं बोलेंगे। आखिरकार विवाह हुआ, एक दिन पति लेट हो गया। उसने खूब दरवाजा खटखटाया, खोला ही नहीं। उसने कहा तुंकारी थी, तुंकारी है, वो तुंकारी ही रहेगी। बस फिर तो महाभारत निकल गई घर छोड़कर, और कितना परेशानी हुई उसको। क्रोध में निर्णय लेने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में पछताता ही पछताता है। ख्याल करके रखना, जब भी क्रोध आए थोड़ा सा संभल कर अपने आप को व्यवस्थित करो। प्रशंसा में, खुशी में वादा नहीं करना। खुशी में वादा किया, खुश होकर वादा किया दशरथ ने। कैकेयी ने जब युद्ध जिता दिया, ख्याल करके रखना, कैकेयी ने जब युद्ध जिता दिया, दशरथ खुश हुए। दशरथ ने बोला कैकेयी से बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कैकेयी ने कहा अभी नहीं, समय आने पे मांगूंगा। विचार करके रखना, कैकेयी को दशरथ ने वायदा किया खुश में, और वो वायदा जब उनने मांगा तो आपको मालूम है राम को वनवास और भरत को राजदरबार। वैसे जैन आगम इसमें कुछ अलग बोलता है, लेकिन लोक प्रचलन में यही है कि कैकेयी ने मांग लिया वरदान कि आज मुझे वरदान चाहिए। जैन आगम कहता है जब वो राजपाट सौंपने लगे दशरथ को, जब दशरथ अपने बेटे को राम को राजपाट सौंपने लगे और कहा मैं सन्यास लेने जाऊंगा, उसी वक्त भरत ने कहा कि पिता जाएंगे सन्यास को तो मैं भी जाऊंगा। अचानक कैकेयी के मन में आ गया कि पति भी चला जाएगा, मेरा बेटा भी चला जाएगा, तो क्या किया जाए। कैकेयी ने कह दिया तुम भी जा रहे हो, वो भी जा रहा है। तो केवल कैकेयी ने कहा कि मेरे बेटे को राजदरबार दे दिया जाए। अब जब राजदरबार दिया तो राम को वनवास नहीं मांगा। राम ने कहा मेरे रहते हुए राज कर नहीं पाएगा, और राज नहीं कर पाएगा तो राम ने कहा मैं वनवास में रहूंगा, ये बेटा, ये मेरा भाई ही राजदरबार संभालेगा। खुशी में वायदा करने से दशरथ को अपने प्राण भी गंवाना पड़ गए। खुशी में वायदा करने से पद्म राजा, 700 मुनिराज की घटना तुमने सुनी होगी। 700 मुनिराजों की घटना में पद्म राजा ने चारों मंत्रियों को खुशी में वायदा दे दिया, और खुशी में वायदा देने के बाद हुआ क्या, 700 मुनिराज आए, अकंपनाचार आदि, तो उनके ऊपर उत्सर्ग होने लगा। जिनागम के उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने जीवन में जिनागम के उदाहरणों को लाने का प्रयास करो। जब भी दुखी हो, जब भी क्रोध में हो, जब भी कोई मन खराब हो रहा हो, जल्दी से निर्णय मत ले लेना, क्योंकि क्रोध में लिए गए, मन खराब होने में निर्णय लिए गए हमें बाद में बहुत पछतावा देते हैं। और जब भी किसी से खुशी हो जाओ, जब भी किसी से प्रसन्न हो जाओ, उसे जल्दी से वायदा मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। वायदा दोगे तो भी निभाना पड़ेगा। क्षत्रियों का काम वही है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब इतना ही विचार करके रखना, जीवन में उस शेर ने वायदा दे दिया तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो। पंचतत्व की कथा है। उस लकड़हारे ने कहा समय आने पे मांगूंगा। आखिरकार समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन उस लकड़हारे की बेटी की शादी थी। बेटी की शादी में उसने कहा कि कुछ ऐसा करना है मुझे जिससे हमारी पूरी समाज में इज्जत बने, बहुत बड़ा नाम हो। उसने उस शेर को बुलाया, आमंत्रण दिया कि मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें आना है।
आप विचार करके रखना, अपनी बच्ची की शादी में लोग राजा महाराजा और पता नहीं किस चीज को बुलाते हैं। हाँ, उसने शेर को बुला लिया और शेर आ गया, अब कौन वहां पर रहेगा? शेर जैसे ही उसके महल नगर में आने लगा, गांव में आने लगा, तो सारे लोग भागने लगे, डरने लगे कि शेर आया है, शेर आया है। उस किसान ने, उस लकड़हारे ने कहा, डरो मत, ये मेरा गुलाम है, ये मेरे आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। आप विचार करके रखना, शेर को ये शब्द चुन गए। शेर ने कहा कि मेरी शक्ति को ये कह रहा है कि कुछ नहीं कर सकता, मैंने इसको एक बार वायदा क्या कर दिया, तो इसने तो मेरा पूरा का पूरा वर्चस्व ही खत्म कर दिया। शेर कहता है कि तुम मुझे फिर से मार देते तो अच्छा होता, लेकिन तुमने मेरी सिंगत्व प्रवृत्ति को तुमने नाश कर दिया, मेरी सिंह की प्रवृत्ति को तुमने समाप्त कर दिया, कि गुलाम बना दिया। ख्याल करना, कई बार ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हम जिसके साथ अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, हम जिसके साथ व्यवहार अच्छा करने का प्रयास करते हैं और सामने वाला नहीं समझता है, तो वो सोचता है कि इनको मैं कैसे भी अपने हिसाब से, अपने वचनों के माध्यम से नीचा दिखाने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्तियों से बचने का प्रयास करना। ख्याल करके रखना, जिसके वचनों में अहंकार आए, जिसके वचनों में क्रूरता आए, हमारे आचार मूलाचार ग्रंथ के अंदर सत्य वचन के बोलने के लिए कहा करते हैं, रागादि हिम सच्चम चत्ता परता व सच्च वेणुत्तिम सुतत्थाणे भी कहने अयोध्या वज्जुर्ण झणम सच्चम। कहते हैं, जहां वचनों में राग द्वेष उत्पन्न होता हो, जहां दूसरे को ताप पहुंचाने वाले वचन हो, ऐसे वचन सत्य भी हो तो छोड़ देना चाहिए। सूत्र और अर्थ को कहने वाले वचनों का अगर अपलाप होता हो तो ऐसे वचनों का भी त्याग कर देना चाहिए। इतना ही विचार करके रखना, जहां वाणी में हमारे राग और द्वेष का भाव आता है, हमारी छोटी छोटी सी बातों में राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। ख्याल करके रखना, जहां हमारे वचनों से दूसरों को दुख उत्पन्न होता है, ऐसे सत्य वचन को भी छोड़ने के लिए आचार्य कहते हैं। अगर तुम्हारे वचनों से किसी को संताप होता हो, तुम्हारे वचनों से किसी को दुख होता हो, तुम्हारे वचनों से किसी को पीड़ा होती हो, तो ऐसे वचनों को छोड़ देना। राग द्वेष के वचन बहुत मुश्किल से छूटते हैं। कोर्ट में गवाही देना है और मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति खतरनाक है, अगर इसके बारे में सही गवाही नहीं देगी तो हमारे ये बहुत ज्यादा नाश करेगा, सर्वस्व खत्म कर सकता है। उस वक्त में क्या करना चाहिए? आपने बोला है कि सत्य वचन बोलने वाले को दूसरे को संताप हो ऐसे वचन नहीं बोलना, और अगर वो व्यक्ति गलत है और अगर उससे मैं नहीं बोलूंगा तो उसकी गलत प्रवृत्ति और बढ़ेगी। क्या करना चाहिए? विचार करके रखना, बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम सही नहीं बोलते हैं तो ये व्यक्ति की गलतियां बढ़ती जाएंगी, और सही बोलते हैं तो ये दुखी होगा। क्या करना चाहिए? अगर आपके सामने ऐसा प्रसंग आ जाए कि आपको बोला जाए कि सही बोलो, आप सही बोलोगे तो सामने वाले को दुख होगा, और गलत बोलोगे तो उसकी कमियां दूर नहीं होगी, क्या करोगे? ख्याल करो, उस वक्त में मां बनना पड़ेगा, उस वक्त में गुरु बनना पड़ेगा, उस वक्त में डॉक्टर बनना पड़ेगा। गुरु क्या होते हैं? अंदर हाथ डालकर ऊपर से थपकी मारते। विचार करके रखना, बोलना तो हमें सत्य ही पड़ेगा, लेकिन संभाल के बोलना पड़ेगा, जैसे उसको समझ में भी आ जाए और हमारी बात भी उसको समझ में आ जाए। थोड़ी देर सत्य परेशान करता है, लेकिन सत्य कभी परास्त नहीं होने देता है।